The book Colossians chapter 6 and verse 9, it says like this. पढ़े क्या लिखा है खुदा हम के भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, So let us not get tired of doing what is good. So let us not get tired of doing what is good. Come on, church. Can I say God is good? What is good? Wow. ये अच्छा लग रहा है ना? If someone asks you what is good? Okay. अक्सर हम लोग कहते हैं God is good. आप कहेंगे okay. Can you shout and say what is good? What is good? यीशु मसीह कहने लगा no one is good except God, except Father. No one is good except Father. आपको हमने लिखा let us not get tired of doing what is good. इसका मतलब है when we do good, in fact we are doing God to someone. जब हम भलाई करते हैं हम उसके लिए परमेश्वर कर रहे हैं. आपको पता है बट प्रॉब्लम क्या है, अच्छे काम करते करते इंसान एक लेवल पे आके थक जाता है. एंड दैट्स अ बैड थिंग. आपको मालूम है इनफैक्ट दिस इज नॉट बैड दैट यू आर गेटिंग टायर्ड, बट प्रॉब्लम ये है कि आपने उस जगह पे अपने आप को रोक लिया है. आपको मालूम क्या लिखा है यहाँ पे, लेट अस नॉट गेट टायर्ड ऑफ डूइंग व्हाट इज गुड. आपको मालूम पॉल चर्च को एक लेटर लिख रहा है, कलीसिया को एक लेटर लिख रहा है और कहने लगा कि तुम ये जो अच्छे काम करते थे अचानक कैसे रुक गए, थक कैसे गए, टायर्ड कैसे हो गए, क्यों तुम बिल्कुल हारा से महसूस कर रहे हो. समथिंग हैज स्टॉप्ड यू, किसी ने तुमको रोक दिया है. आपको मालूम अक्सर हम भी माफ करते करते एक लेवल पे थक जाते हैं. राइट चर्च? आता है कि नहीं आता ऐसा लेवल? मेरी लाइफ में आता है. मैं तो आपको लास्ट संडे ही बता रहा था, कुछ लोग कहते पास्टर लास्ट संडे बड़े फॉर्म में थे आप. मैंने कई बार मैं दिल की बातें बोल देता हूँ. सो आप एक लेवल पे आके थक जाते हैं. आप एक लेवल पे आके अच्छा करते कि यार कब तक, मतलब कब तक मैं सहता रहूंगा, कब तक मैं माफ करता रहूंगा, कब तक मैं यानी काम करता रहूंगा. और आपको मालूम करते 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 प्रॉब्लम क्या होती है कि जब किसी के साथ अच्छा करते हैं और वो रिटर्न नहीं करता अच्छा, तो हालांकि हर किसी को रिटर्न करना चाहिए. जब आपको कोई अच्छा सा कोई मैसेज भेजता है तो आप उसे थैंक यू कह सकते हैं, आप किसी का स्टेटस थैंक यू कह सकते हैं, आप हाथ मिला के ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू बोल सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दिस कि जब कोई सामने वाला अच्छा करना बंद कर देता है तब आप कहते हैं बस बहुत हुआ यार, इसके साथ बहुत हुआ. राइट? बट परमेश्वर मुझसे कह रहा है लेट्स नॉट गेट टायर्ड ऑफ डूइंग व्हाट इज गुड. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. अगर हम गिव अप नहीं करेंगे, परमेश्वर कह रहा तुम एक बड़ी कटनी काटोगे. बट प्रॉब्लम क्या है, मेरी सक्सेस, मेरे ब्रेक थ्रू और मेरे लिए जब परमेश्वर कुछ बड़ा खोलने वाला है उससे पहले मेरी जिंदगी में एक लेवल आता है जहां मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, जहां मैं एंग्जाइटी में जाता हूं, जहां मुझे लगता है इट्स ओवर यार. 30 साल से चर्च जा रहा हूं, 20 साल से चर्च जा रहा हूं, 36 साल से चर्च जा रहा हूं. और आप मालूम, मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ लोग इबादत करते करते थक गए. आई नो सच काइंड ऑफ पीपल. वो थक गए. आपको पता लग जाएगा. कैसे पता लगेगा? यू विल कम टू नो बाय देयर फ्रूट्स. कैसे पता लगता है कि विश्वासी थक गया? आप बताइए कैसे पता लगता है विश्वासी थक गए? आपको पता लगता है अब दे आर नॉट मोर इन इवेंजलिज्म, दे डोंट शेयर देयर टेस्टिमनी. उनको अपनी गवाही पुरानी लगने लगी. राइट? आपको कितने आप ऐसे लोग बैठे होंगे जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया होगा. आप जब स्टार्टिंग में जब आपकी जिंदगी में काम हुआ था तब आप बड़ा शेयर करते थे लोगों से दैट गॉड हैज डन समथिंग अमेजिंग इन माय लाइफ एंड दिस इज माय स्टोरी. बट एक लेवल ऐसा है जहां आपको लगा इट्स ओके यार, आप दूसरे बता रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं ना, आप थक गए हैं. आप गीत गाते गाते कई बार थक जाते हैं, आप प्रचार करते करते कई बार थक जाते हैं, आप माफ करते करते थक जाते हैं, आप मिनिस्ट्री करते करते कई बार थक जाते हैं, आप परिवार चलाते चलाते थक जाते हैं. एंड आई एम टेलिंग दिस इज द सीजन ऑफ रिकनेक्टिंग. We're talking about how to reconnect, how to renovate yourself. आपको मालूम है अक्सर जब हम कभी थक जाते हैं तो we take a break. And it is good to take a break. It is not take, आपको मालूम ये इंडियन कल्चर है खच्चर वाली. There's an Indian mentality where we don't take break because we are so much into money. हमको लगता है ब्रेक लेंगे सिर्फ कब्र में लेंगे. But I'm taking you should take a break with God. You should always take a pause with God. You should always take a pause with the word of God. You should always take a pause with Holy Spirit. आपको मालूम क्या लिखा है? अब मैं आपके सामने एक स्टोरी पढ़ना मांगता हूं. जब पौलुस इस बात को कह रहा है लेट्स नॉट गेट टायर्ड, इसका मतलब है थक जाते हैं लोग. ओके, अगर आप मुझे मिला के सब लोग इस बात कहते हैं यस पास्टर यू आर टॉकिंग अबाउट मी. द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 एंड लेट्स गो फॉर अ स्टोरी. एक बहुत अच्छी स्टोरी आपके सामने पढ़ना मांगता हूं. यूहन्ना की किताब उसका 21 अध्याय और उसके 1 पद से पढ़ना स्टार्ट करें. क्या हुआ पौलुस? एक दिन पतरस थक गया. पतरस एक दिन थक गया. आपको कभी लगता है कि पतरस थक सकता है? इनफैक्ट आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि यीशु मसीह भी एक दिन थक गया था. मैं आपको आज बताऊंगा थकना प्रॉब्लम नहीं है. इट इज, आपको मालूम है वी आर नॉट फेक पीपल. हम थक जाते हैं. बट प्रॉब्लम क्या होती है जब आप लगे कि आप ड्रेन आउट हो रहे हैं, जब आपको लगे कि आप बस आप थोड़े दिन बाद ब्लास्ट हो सकते हैं या थोड़े दिन बाद आपकी बैटरी जा सकती है. आप अपना चार्जर लीजिए और उसको चार्ज करिए.
And best way to charge your spiritual life is with God, with the word of God, with the Holy Spirit. I'm telling you, प्रॉब्लम ये है कि आप चार्ज नहीं कर रहे अपने आप को, और आपकी बैटरी बता रही, इंडिकेट कर रही है, और कितनों की तो फोन ऐसे रखे हुए डमी फोन्स है, देयर नो बैटरी इनसाइड, देयर डमी फोन, यू कैन नॉट कॉल. जिसके फोन चार्ज होते हैं उससे आप कॉल कर सकते हो, राइट? जिनके फोन चार्ज होते हैं आप उससे मैसेज भेज सकते हैं. कितनों की लाइफ से कोई मैसेज जा ही नहीं रहे. यू नो व्हाई योर लाइफ इज नॉट गिविंग अ मैसेज? बिकॉज यू आर डेड. आपकी बैटरी खत्म हो चुकी है. पता है आपको? आपकी लाइफ से मैसेज क्यों नहीं जाता किसी को? आपकी लाइफ से कोई बरकत क्यों नहीं पा रहा है? बिकॉज आपकी फोन में रोशनी नहीं आ रही है. देयर इज नो लाइट एंड यू आर ट्राइंग टू शो मैसेज. देखो ना, यार भैया ब्राइटनेस तो बढ़ाइए. नहीं, मेरी बैटरी लो, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो बैटरी जो है वो खत्म हो जाएगी. आपको मालूम, द मोर आप ब्राइटनेस बढ़ाते हैं आपकी बैटरी जाती है. तो पीपल यूजुअली लो साइड पर रखते हैं, और जो लड़के लड़कियां गलत काम करते हैं वो लो साइड पर रखते हैं. अक्सर मैंने जवानों को देखा, उनकी बैटरी हमेशा एकदम डाउन. मैंने कहा यार क्या हो गया? बैटरी नहीं भैया ब्राइटनेस कम कर रखी. अगल बगल वाले देखे नहीं किसका मैसेज आया है. आजकल के यंगस्टर ऐसे हैं. यस, आई एम टॉकिंग टू यू. आपको पता नहीं, बट यंगस्टर बहुत चालाक है. ऐसा वाला कोड लगाएंगे कि मतलब ऐसा लगेगा हिंदुस्तान का नक्शा है उसके अंदर, कोई खोल ही नहीं सकता. आपको मालूम है, मैं अक्सर समझ जाता हूं जिनके कोड्स बहुत खतरनाक होते हैं, देयर समथिंग फिशी. ऑलवेज टेल पीपल देयर समथिंग फिशी. आपका इजीली कोई फोन का कोड खोल ले, आप समझ जाएगा ही इज राइट, कैरेक्टर ठीक है एकदम. और आपका कोई फोन ना खोल पाए, समथिंग इज फिशी. ओके, लेट्स गो डीप. आप करें भैया आज कुछ ज्यादा ही वो है. ओके, पढ़िए क्या लिखा. जी हाँ. इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया. यीशु मसीह मर गया है, यीशु मसीह कब्र के अंदर चला गया है, और अब पतरस और उनके चेलों को लग रहा है कि अब यीशु मसीह वापस नहीं आएगा. हालांकि यीशु मसीह ने कहा था कि वापस आएगा. यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मुर्दों से तीसरे दिन जी उठूंगा. यीशु मसीह ने कहा था कि तुम गलील को जाना, वहां मैं तुमसे मुलाकात करूंगा. यीशु मसीह ने कहा था बिल्कुल निराश मत होना, मैं जाता हूं और तुरंत वापस आता हूं. बट आपको मालूम है, इन स्पाइट ऑफ एवरी प्रीचिंग वी आर हियरिंग, मैं जितने भी मैसेज सुन लूं, मैं कितने भी, यू टॉक अबाउट बिली ग्राम, यू टॉक अबाउट टीडी जेक्स, यू टॉक अबाउट डीएस दीनाकरण, यू टॉक अबाउट बेनी हिन, आप किसी के मैसेज क्यों ना सुन लीजिए. यीशु मसीह ने एक मैसेज दिया, और यीशु मसीह ने कहा मैं वापस आऊंगा, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, मनुष्य का पुत्र गाड़ा जाएगा, दफनाया जाएगा और फिर से जिंदा हो जाएगा. इतनी प्रीचिंग के बाद भी अचानक पतरस एक पॉज, एक लाइफ में आता है, और वहां पे थक जाता है, और वो कहता है इट्स डन, इट्स काइंड ऑफ इट्स फिनिश. यार यीशु मसीह ने बहुत अच्छे काम किए. यीशु मसीह ने कितने अच्छे काम किए. यीशु मसीह ने लाजर को जलाया. यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने मिरेकल्स, हीलिंग्स, ऐसी क्रोनिक हीलिंग्स करी जो इन्होंने कभी नहीं देखे. जन्म के लंगड़ों अंधों को यीशु मसीह ने चलाया, और पतरस इस बात को देख रहा था. इनफैक्ट पतरस की सास तक को चंगा किया. यीशु मसीह ने उसके घर में आके काम किया. पतरस हैज सीन मिरेकल्स, हीलिंग, वंडर्स, ब्रेक थ्रूज देखे, उसने डीमन कास्टिंग देखी है. बट एक लेवल ऐसा पतरस की जिंदगी में आया जहां पतरस कहने लगा आई एम गोइंग फॉर फिशिंग. एनीबॉडी इज कमिंग? हेलो, आई एम गोइंग फॉर फिशिंग. आपकी लाइफ में भी ऐसे पल आते हैं, और आपको मालूम प्रॉब्लम क्या है? पढ़ें क्या लिखा. जी हाँ. शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाते हैं जी, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे. जी. शमौन पतरस ने उनसे कहा. अब सुनिएगा, शमौन पतरस ने उससे कहा. आपको लगेगा नहीं पतरस की कभी ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं. अगर कोई पीटर ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, इट्स नेचुरल. कम ऑन, अपने बगल वाले से बोलिए वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इट्स नेचुरल. होता है, सबकी लाइफ में होता है. ठीक है, आप ये मत सोचिए कि पास्टर बॉबी की लाइफ में नहीं होता, आपकी लाइफ में नहीं होता, या फिर बिली ग्राम की लाइफ में नहीं होता था. आपने उनकी स्टोरीज पढ़ी नहीं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी नहीं है. सबकी लाइफ में कुछ कुछ होता है ना. क्या क्या होता है? कुछ कुछ होता है सबकी लाइफ में. ठीक है, अब यहां पर भी कुछ हुआ. पीटर की जिंदगी में क्या हुआ? पढ़िए क्या लिखा है. शमौन पतरस ने उनसे कहा. शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने को जाता हूं. आई एम गोइंग फॉर फिशिंग. एनीबॉडी इज कमिंग? आई एम टेकिंग मुझे लगता है इट्स डन. यीशु मसीह वापस नहीं आ रहा है. अब यीशु मसीह की बातें अब सब हवा हो गई, और यहां पे लिखा आई एम गोइंग फॉर अ फिशिंग. यीशु मसीह ने क्या कहा था? जाओ और जाकर जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो. कम ऑन, यीशु मसीह की लास्ट स्टेटमेंट यही थी ना. Yes. यीशु मसीह ने क्या कहा था? अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है. ओके, थोड़ा सा कम कर दो. ग्रेट, सीटी बज रही है. यीशु मसीह ने कहा, दूसरा माइक ले लो. दैट्स ग्रेट, अभी ठीक है. ओके, यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़े. ओ, पतरस ने क्या कहा? शमौन पतरस ने उससे कहा. शमौन पतरस ने कहा मैं मछली पकड़ने को जाता हूं. मैं मछली पकड़ने को जाता हूं. उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं. प्रॉब्लम ऑफ जब आप थक जाते हैं या आप गिव अप करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है? आप गिरेंगे, आपका खानदान गिरता है. पता है आपको? आपको पता नहीं है, बाइबल बताती है कि वो चरवाहे को मारे. चरवाहे का मतलब होता है द वन हु इज लीडिंग.
आप अपने घर के चरवाहे हैं, और आपको मालूम है सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है आपके घर के अंदर? आपका हेड खुदा के घर में नहीं होता है. व्हेन द हेड इज नॉट इन द हाउस ऑफ गॉड, ये तो कहिए फजल है खुदा बाप का कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे पाए जा रहे हैं. वरना मैं बताऊं, खुदा बाप का कलाम का तरीका यही है कि अनॉइंटिंग जो होती है, अभिषेक जो होता है, वो हारून के सर से डाला जाता है. कहां से? सर से. बोलिए सर से. और आप मालूम, उसको पता है कि अगर मैं सर को पकड़ के रखूंगा तो ये पूरी बॉडी कंट्रोल करता है. आपको मालूम है? And that's the strongest part. You should pray for your father. You should pray for your mother. The moment they will come in Christ, everything will be fine. हर चीज अच्छी होती है, और वो उसी को पकड़ के रखता है, आपके सर को पकड़ के रखता है. और यहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा आई एम गोइंग. पीटर कौन था? पीटर वाज द हेड, ही वाज द बिशप काइंड ऑफ थिंग. पीटर को यीशु मसीह हमेशा पतरस नाम लेकर पुकारता था और कहता था पतरस और चेले, पतरस और चेले. पतरस इज द काइंड ऑफ हेड, और पतरस कहने लगा आई एम गोइंग फॉर फिशिंग. आपको मालूम, जब व्हेन यू कम इन लीडरशिप एंड व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर अ लीडर, अगल बगल देखते कहते भैया वो भी तो कर रहे हैं, है ना. मुझसे पीछे दोनों ने कहा भैया वो भी तो कर रहे हैं. आपका पास्टर ऐसा कर रहा है, आपका लीडर ऐसा कर रहा है. आपको मालूम, वी शुड बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी इनटू दैट कि हम क्या कर रहे हैं. और लिखा है पतरस कहने लगा आई एम गोइंग टू फिश. कोई आ रहा है? ओके, आगे पढ़े. क्या लिखा? उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं. हम भी तेरे साथ चलते हैं. इट्स So when ओवर he यार. comes यीशु मसीह वाज गुड, इट वाज ग्रेट. 3.5 साल वाज बाइबल कॉलेज वाज ग्रेट, ट्रेनिंग वाज ग्रेट. बिशप आए थे, ये आए थे. हमने कितने लोग हमें बताते हैं आके, हम अक्सर लोगों से पूछते हैं भैया कैसे हैं, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन हमको बताते हैं. भैया हमने ये किया है, हम उस मिनिस्ट्री से अटैच थे, हम वो वाले चर्च से थे, हम ये वाले चर्च से थे, हमने लंदन में ये किया, अमेरिका में ये किया. अभी क्या कर रहे हो वो बताओ मुझे. What you are doing right now, सब किया है. दिमाग में ज्ञान बहुत बढ़ाया आपने, नॉलेज आपके पास बहुत है. आप बता देंगे यीशु मसीह की जो क्रूस, यीशु मसीह जिस क्रूस पर लटकाया गया था वो 350 किलो की थी, और आपने मेजरमेंट निकाल लिया है. हो सकता है सच हो. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको यीशु मसीह के क्रूस का वजन पता है. मुझे फर्क इससे पड़ता है कि अभी भी आप उसी आग में हैं कि नहीं हैं. Still you are that passionate about God or not? Still you are passionate about. आपको मालूम, कई बार लोग कहते हैं भैया उम्र जो होती है कई बार आपको ठंडा कर देती है, and that is totally wrong if you are a believer. आपको मालूम, मसीह जिंदगी बढ़ती है, घटती नहीं है कभी. आप देख लीजिए बाइबल के अंदर उठा के, मसीह जिंदगी हमेशा लेवल दर लेवल जाती है. हाँ नीचे जाएगी, पर जितनी बार नीचे जाएगी उससे कहीं ज्यादा ऊपर जाएगी. अगर आपकी ग्रोथ नहीं हुई है and you are returned, अगर आप वापस जा चुके हैं, there is something wrong. आपको मालूम आप थक चुके हैं. और पता क्या लिखा है? पतरस थका. आगे बढ़े. क्या लिखा? जी हाँ. सुबह निकल कर नाव पर चढ़े, वो निकल के नाव पे चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा. उस रात को कुछ नहीं पकड़ा. अब आप बताइए, यीशु मसीह यहाँ पे है नहीं, और एक बार ये पतरस के साथ ऐसा हो चुका है कि पतरस एक दिन नाव पे था, उसके चेले उसके नाव पे थे, और एक बार उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा. आपको याद आ रही स्टोरी? वो कम ऑन, याद आ रही है आपको? अगर आप गॉस्पल स्टार्टिंग है गॉस्पल्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि पतरस जब नाव पर था, और लिखा है उसने उस दिन कुछ नहीं पकड़ा था. पढ़ा है आपने? उस दिन कुछ नहीं पकड़ा था, और आज की रात कुछ नहीं पकड़ा है. बट उस दिन क्या हुआ था? यीशु मसीह आ गया था. आज क्या हो रहा है? आज इसे पता ही नहीं यीशु मसीह आएगा, क्योंकि इसका फेथ ही डगमगा चुका है. ये ऑलमोस्ट गिव अप मोड में आ गया है. और क्या पढ़ेगा आगे? क्या लिखा? जी भोर होते यीशु किनारे पर खड़ा हुआ. आपको मालूम है, आपको पता है और चाहे ना पता है, बट गॉड इज स्टैंडिंग फॉर यू. व्हाट इज रिटन हियर? भोर होते ही. इंग्लिश में लिखा हुआ है बट द डिसाइपल न्यू नॉट दैट इट वाज जीसस. इनफैक्ट लिखा है बट व्हेन द मॉर्निंग वाज नाउ कम जीसस स्टूड ऑन द शोर. आपको पता नहीं है, बट जीसस ऑलरेडी स्टैंडिंग फॉर यू देयर. आपको पता नहीं है, आपका कई बार फेक डगमगा चुका है, बट गॉड इज स्टैंडिंग फॉर यू देयर. एंड वो आपको देख रहा है कब ये मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, और फिर से मुझसे कहेंगे लॉर्ड आई नीड योर हेल्प अगेन, आई वांट टू रीस्टार्ट समथिंग. अब मुझे कुछ फिर से स्टार्ट करना है, मुझे अपनी आत्मिकता में फिर से स्टार्ट करना है. और यहां पे क्या लिखा है सुनिएगा? साइमन पीटर टोल्ड देम, लिखा है वी विल गो फॉर अ फिशिंग, और उन्होंने कहा वी विल गो विद यू. सो दे वेंट आउट एंड गॉट इनटू द बोट, बट दैट नाइट दे कॉट नथिंग. उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा. आगे पढ़े. क्या लिखा? जी हाँ. भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ. सुबह होगी. बोलिए सुबह होगी. सुबह होगी. कम ऑन चर्च, बोलिए एक सुबह होगी. एक सुबह होगी. Maybe you are going through a night, maybe you are going through a rough time, but there will be a time with the morning with Jesus. Amen. And where is Jesus, there is the special morning for you. I am telling you. आपको मालूम सुबह तो बहुत से लोगों की होती है, but यीशु के साथ सुबह की बात ही और है. कई लोग सुबह सुबह उठते हैं और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अपना फेसबुक चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, राइट?
कौन कौन ऐसे लोग, अब हाथ मत मैं उठाऊंगा वरना आप सभी ऑलमोस्ट हाथ उठा देंगे मुझे लगता है। सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं, आप सबसे पहले उठे, स्टार्ट योर मॉर्निंग विद जीसस। यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ब्रेक थ्रू। Why there is no breakthrough in your day? आपके दिन में ब्रेक थ्रू क्यों नहीं होता? Why you feeling so tiredness? आप क्यों भारी भारी सा महसूस करते हैं? Because you are not starting your day with Jesus. आपको मालूम ये थके हुए लोग हैं, पूरी रात मेहनत करी है इन्होंने और इनको एक आराम चाहिए। इनफैक्ट ये अपनी आत्मिकता में थक गए हैं, ये अपने फिजिकल तरीके से थक गए। फिशिंग इज नॉट इजी। ये वो एक दो तरीके की फिशिंग होती है, एक फिशिंग होती है नेट फिशिंग और एक होती है रॉड फिशिंग, हमारे बंसी बोलते हैं उसको। आपको मालूम बंसी फिशिंग इज इजी सम टाइम, बट द नेट फिशिंग इज नॉट इजी। आपको खींचना पड़ता है उनको, जब मछलियां पकड़ के आती है आपको जाल सुधारना पड़ता है, एंड जाल को सेट करना, अनफोल्ड फोल्ड करना, इट्स नॉट इजी। मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल आप गिव अप कर देंगे वहां पे। और आपको मालूम ये पूरे फुली टायर्ड लोग हैं, और यहां पर लिखा हुआ है अब यीशु मसीह भोर को किनारे पे खड़ा था। आगे बढ़े, क्या लिखा जी? तो भी चेलों ने ना पहचाना कि वो यीशु है। तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। यीशु है। आपको मालूम कई बार आप इतने थक जाते हैं कि पादरी कितना भी प्रचार करे, आप कहते हैं जल्दी खत्म हो, मीट लेना है घर में, ये वाला काम करना है, कार में हमें ये वाला काम करना है। मेनी आर थिंकिंग राइट नाउ आपको नेक्स्ट आज संडे का प्रोग्राम क्या है? आप लोग का संडे का प्रोग्राम बताइए ना क्या है आज? एंड यू आर स्टिल थिंकिंग आज संडे यहाँ चलेंगे, आज संडे ये करेंगे, आज मंडे ये करेंगे। यू आर सो मच फिक्स्ड इन योर प्रोग्राम्स एंड यू आर सो मच टायर्ड इन योर थिंग्स कि आपको समझ नहीं आ रहा जीसस इज देयर। एंड यू डोंट वर्शिप गॉड बिकॉज यू डोंट रिकॉग्नाइज हिम। इट्स सिंपल। आपको ना वर्शिप, जसमीत कह रही थी कूदो नाचो गाओ, ये पता कौन कर पाता है? Who जो रिकॉग्नाइज करते हैं that Jesus is here. Yes. If you don't recognize, you will never worship God in a way. मैं आपको सच बता रहा हूं। क्या लिखा है आगे? पढ़े जी। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खोने को है? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अच्छा, मुझे खोने को कुछ है। खोने को तो बहुत कुछ है खुदा बाप, सब खो ही दिया ऑलमोस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिखा यीशु ने उनसे कहा हे बालकों, कम ऑन, ही स्टिल कॉल्स अस चिल्ड्रन। कम ऑन, कैन यू से ही इज स्टिल माय फादर, ही इज स्टिल माय फादर, ही इज स्टिल माय फादर, ही इज स्टिल माय फादर। तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो, थक गए हो, तुम जो यीशु मसीह की कॉलिंग थी उससे वापस जा चुके हो, बट ही इज कॉलिंग यू चिल्ड्रन, एंड दैट इज ग्रेस। What is grace? That still calls you children, and you can still call him as a father. आपको मालूम आपका पिता और बाप को, उसको रिश्ते ऐसे खत्म नहीं हो जाते हैं, रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। इनफैक्ट किसी को लगता है रिश्ते खत्म है। हमसे पूछे जब हमारे चर्च से कोई जा रहा होता है तो हम कहते हैं बाकी सब सेकेंडरी है, पर उन रिश्तों का क्या? जिन्होंने हमने 1.5 साल किसी से प्यार किया, 2 साल प्यार किया है, चर्च मेंबर्स के लिए बहुत ईजी होता है यूं चेंज कर देना, बट आपको हमारा दिल दुखता है क्योंकि हमने उनके संग टाइम स्पेंड किया है, एंड वी लॉन्ग फॉर दैट थिंग कि अब वो नहीं रहेंगे। उनके संग चाय पीना, बैठना, दुआ करना, उनके संग मुलाकात करना सब खत्म हो जाएगा। रिश्ता नहीं बदलता है। पढ़े क्या लिखा जी? तब यीशु ने कहा हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। आपके पास कुछ खाने को है? मैं आपसे पूछता हूं क्या आपके पास कुछ खाने को है? आप कहेंगे भैया घर आइएगा। कुछ लोग बुला लेते हैं। ओके, आपके पास कुछ खाने को है? अभी नहीं है। अभी नहीं है? ओके। जब कोई आपके पास, मालूम द वर्ल्ड इज हंग्री, यू नो दैट? डू यू नो दैट द वर्ल्ड इज हंग्री? Yes. And they are craving for something, उन्हें समझ, और वो क्या क्या खाते हैं? वो उल्टी सीधी चीजें खाते हैं फिर। When the world is hungry, they eat the things which they think, and the world is suggesting them, eat this and you will be satisfied. Yes. Drink this and you will be satisfied. Yes. Go there and you will be satisfied. Wear this and you will be satisfied. Do your colors like this and you will be satisfied. Do tattoo and you will be satisfied. आपको मालूम, the people are hungry with something. And the people are hungry when they look to believers. और हमारी तो देखते हैं अब भैया हमारे पास ही खाने को नहीं है। अब जब तुम्हारे पास ही खाने को नहीं है, तुम खिलाओगे कैसे? Are you getting me? When you don't have, you don't give. It's simple. आपसे इवेंजलिज्म इसलिए नहीं होता, आप किसी को यीशु मसीह के बारे में प्रभावित इसलिए नहीं हो पाते, बिकॉज यू डोंट हैव द वर्ड ऑफ गॉड, यू डोंट हैव दैट करिश्मा, यू डोंट हैव दैट पैशन, यू डोंट हैव होली स्पिरिट गिफ्ट, और इसीलिए आप किसी को दे नहीं पाते। जो चीज होती है वो दी जाती है, और चीज होती ही नहीं है। दुनिया भूखी प्यासी है, चर्च की तरफ देख रही है। द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स चर्च, कि ये चर्च के लोग हैं और ये चर्च के लोग दुआएं करते हैं तो दुष्ट आत्माएं जाती हैं। क्या बताएं भैया, रिसेंटली हमारे पास आ गई है अभी, है ना,
कितना आपको देखते कि आप सुबह सुबह जाएंगे ऑफिस के अंदर जाएंगे और आपकी अनॉइंटिंग देख के लोग कहेंगे भैया समथिंग इज डिफरेंट इन यू. व्हेन आई सी यू देयर इज अ स्पार्क इन योर आईज. व्हेन आई सी यू देयर इज अ रेस्ट इन यू. व्हेन आई सी यू आई फील समथिंग डिवाइन. बट क्या बताएं, हमारे ऊपर से वो अनॉइंटिंग चली गई है. And that's why I'm saying it is very important to reconnect with God, because the world is looking towards church. क्या लिखा है पढ़ें जी. उसने उनसे कहा, तो बस खाने को कुछ नहीं है. ओके अग्रेड. होता है कई बार लाइफ में ऐसे पल आते हैं जहां खाने को कुछ नहीं. अभी रिसेंटली हमने अपनी वर्शिप टीम में एक ट्रेंड स्टार्ट किया है. इनफैक्ट दिस इज नॉट अ ट्रेंड, दिस इज ए कंपल्सरी रूल. अभी स्टार्ट किया है. 11 साल हो गए, हमने बहुत लीनियंट रहे, बट खुद आपने कहा कब तक. मैंने कहा है those who will not read the word of God and those who will not pray, they will not be on the stage. अब सारे जवानों को पता था कि वर्शिप करने के लिए वर्ड पढ़ना जरूरी है. इस सैटरडे मेरे पास सारे लोग आए और सब ने अपने जर्नल दिखाया, भाई हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने. बिकॉज सिंगिंग सॉन्ग कैन नॉट फीड पीपल. वर्ड एंड सिंगिंग कैन फीड पीपल. यू नो दैट. स्पीकिंग कैन नॉट फीड पीपल. आप कितना अच्छा बोलिए, डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर आपसे कहता है ऐसे करिएगा, 3 महीने के लिए घूमने चले जाइएगा. आप 3 महीने घूम कर भी आए, बट आना तो वही है. बैक टू पवेलियन. आपको मालूम वो मोमेंटम होता है, वो टेम्परेरी होता है जो डॉक्टर्स आपको देते हैं, बट आपको मालूम जो खुदा देता है वो परमानेंट होता है. When God gives you healing, it's permanent. I'm not against doctors and medical infrastructure, they are doing good, but आपको मालूम when God gives you, it's eternal, it's permanent. आप क्या खुशी ढूंढ रहे हैं. और पता क्या लिखा है यहाँ पे, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास खाने को. उसने कहा नहीं, हमारे पास खाने को नहीं है. आपके पास, इनके पास तक खाने को क्यों नहीं है. एक बार और था जब इनके पास खाने को नहीं था, बट यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें देता हूं. रोटी तोड़ता था, मल्टीप्लाई होती थी. राइट चर्च. इनके पास खाने को हमेशा रहता था. इनफैक्ट इतना रहता था, यीशु मसीह कहता था ये 12 टोकरियां भर के फिर से उठाओ. इतना खाने को होता था इनके पास. राइट. अब एक समय ऐसा है इनके पास खाने को नहीं है. आपको क्या हुआ, थक गए, एक लेवल पे आकर रुक गए. पहले वर्ड डेली पढ़ते थे. आई एम टेलिंग यू, इफ द बिलीवर इज नॉट रीडिंग द वर्ड daily, there is something wrong. If you are not praying daily, there is something wrong. Don't tell me that you are a believer and not reading the word of God. आप सूख जाएंगे, आप खराब हो जाएंगे, आप बिटर हो जाएंगे, आप थक जाएंगे. If you are not reading the word of God daily, it's very important. आप 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, बट एटलीस्ट खाना खाइए अपनी आत्मिकता के लिए. क्योंकि जो अंदर से स्ट्रांग नहीं होता, बाहर अपने आप खराब हो जाता है. पढ़े क्या लिखा जी. हाँ. उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तुम पाओगे. नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तुम पाओगे. जी हाँ. तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उनसे खींच ना सके. तो सिंपल मैसेज इज दिस, जो मैं नेचुरल तरीके से नहीं करता वो मैं सुपर नेचुरल तरीके से करता हूं. इट्स लाइक दैट. आप समझ में आया. तो कई बार हम नेचुरल तरीके से खत्म करना चाहते हैं मसीहत को. पता क्या लिखा है. अब मैं आपको एक वर्स पढ़ाता हूं जो आपको अच्छा लगेगा. द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 and verse 3. विदाउट मी यू कैन डू नथिंग. विदाउट मी यू कैन डू नथिंग. जो आप नेचुरल तरीके से करना मांगते हैं, लेट्स इनवाइट जीसस. आपको बताऊं, यहां तो यीशु मसीह को इनवाइट भी नहीं किया गया. मेरा यीशु मसीह इतना अच्छा है, खुद ही चल के आता है बार बार आपके पास. आप में से बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, जब आपने यीशु को नहीं चुना, यीशु मुझे कहने लगा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है. पढ़ा है ना आपने, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है. पढ़े क्या लिखा जी. हाँ. क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो. आर यू सो फुलिश. अपने बोले से बोलिए, यू आर सो इंटेलिजेंट. अब आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता था. अब मैं आपसे फुलिश कहूंगा, आप पता नहीं संडे चर्च आए ना आए. Are you so foolish? Bible is saying foolish. Come on, Bible कैसे foolish कह सकती है. Are you so foolish after beginning by means of the Spirit? You have started with Holy Spirit. अच्छा, किसी के start Holy Spirit से हुई नहीं है. They started with the mainline churches like me. They didn't start it with the Holy Spirit. मैं आपको बताना मांगता हूं, there is difference between starting with the Spirit and starting in Christian family. Total different scenario है. Are you getting what I'm trying to say? You are born in a so-called Christian family. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Sometime you will end up in hell. Let me tell you, people of God, I was born in a Roman Catholic family. But मैं बाइबल बताती है when you are starting with Holy Spirit. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तुम ऐसे चर्च को लिख रहा है. और चर्च को क्या लिख रहा है? कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके. If you have not started in Holy Spirit, आपको अभी भी स्टार्ट करने की जरूरत है. मैं तो रिकनेक्टिंग की बात कर रहा हूं, आपको तो कनेक्ट करने की जरूरत है पहले.
Are you getting what I'm trying to say? If you're not starting with Holy Spirit, आगे पढ़ें, कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब तुम शरीर की रीति पे अंत करोगे. इंग्लिश पता क्या लिखा है? मेरी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, when you started with Holy Spirit, now you are trying to finish. Wow, this is the wonderful word. Say, I'm trying to finish. Why you're trying? Come on, why you're trying to finish? क्योंकि भैया बुरा लगता है ना, मसीह जिंदगी में चलते हैं, अब तो किसी तरीके से भी संडे चर्च जाना ही जाना है, अब तो अपने बच्चों को दिखाने के लिए बाइबल पढ़नी है. कई बार माँ बाप पता चर्च क्यों आते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो उनके बच्चे नहीं जाएंगे. सिंपल है ना. कई बार माँ बाप कुछ चीजें बाय प्रेशर करते हैं. आपको मालूम, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ट्राइंग. आई एम ट्राइंग टू फिनिश, आई एम ट्राइंग टू फिनिश, आई एम ट्राइंग टू फिनिश द रिश्ता. आपको मालूम, कुछ लोगों ने रिश्ते अपने स्टार्ट किए, नाउ दे आर ट्राइंग टू फिनिश. आई एम टेलिंग यू, सड़ जाते हैं रिश्ते कई बार. यू आर ट्राइंग टू फिनिश. बाइबल से यू हैव स्टार्टेड. स्पिरिट का मतलब क्या होता है? मतलब तुम छूते थे, लोग चंगे होते थे, तुम दुआएं करते थे, तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, सुपरनैचुरल चीजें तुम्हारे साथ हो रही थी. अचानक क्या हुआ? अचानक हम थक गए और हमको लगा अब सब खत्म हो गया. हमने वर्ड पढ़ना छोड़ दिया, हमने दुआएं करना छोड़ दी, हमने खुदा घर में जाना छोड़ दिया और हम बिल्कुल थक चुके हैं. और अब हमें लगता है कि अपनी बुद्धि का सहारा लेके हम सब कुछ कर लेंगे. बाइबल बताती तू अपनी बुद्धि का सहारा वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा. लिखा है, when you are trying with the Holy Spirit, now you are trying to finish by flesh. I am telling you, there will be things coming up in your way which you are not going to finish by your flesh. कुछ बीमारियां ऐसी भी आती है लाइफ. आप मुझे बता दीजिए, किसको पता होता है किसको क्या निकल जाए? Agreed or not? अच्छा, किसको पता है उसको कभी कुछ नहीं होगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए. क्यों? आपको नहीं पता है. आप बिलीवर है ना, आप बाय फेथ भी बोलते हैं. तब भी मैंने बहुत से बड़े बड़े मिनिस्टर्स को कैंसर में उनकी डेथ हुई है. आपको पता है कि नहीं पता है? मैं नाम लेके बताऊंगा आपको किन किन की डेथ हुई है. There are a lot of people died in cancer, with accidents, with BP. आपको मालूम, चाहे बीमारी से मृत्यु हो और चाहे नेचुरल मृत्यु तो there are things which you cannot finish by your flesh, and that's why it's important to walk in Holy Spirit every day. There will be things, there will be problems. आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगे जैसे आप अपने दिमाग से, बट प्रॉब्लम यह कि इंसान चाहता है हर चीज मैं कैलकुलेटिव वे से सेट कर दूं. मैं इस तरीके से इंटरव्यू लिखूंगा, ये मेरी राइटिंग होगी, इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा मेरा, इस तरीके से मैं टाई पहनूंगा, इस तरीके से बोलना स्टार्ट करूंगा, ऐसे स्माइल लूंगा, वो सामने वाला सवाल पूछेगा. यू आर ट्राइंग टू फिनिश इन फ्लैश. बाइबल से अबाउट क्रिश्चियन, यू हैव स्टार्टेड विद होली स्पिरिट. क्या हुआ? तुम तो विश्वास करते थे खुदा बाप पवित्र आत्मा काम करेगा. अचानक क्या हुआ? अचानक मैं थक गया और मैंने जो पहले स्टार्ट किया था अब मैं नहीं करता हूं. आई एम ट्राइंग टू द सीजन टू रिकनेक्ट. एंड बाइबल से एक और पढ़िए क्या लिखा है. फिर से उसी में वापस आएंगे. द जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स. जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स. उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे. तब उन्होंने जाल डाला. इट्स नॉट अबाउट लोकेशन. इट्स नॉट अबाउट लोकेशन. आप कहते हैं हमेशा राइट साइड करो जो करना है, दाहिने हाथ से काम किया करो, ये शुभ होता है. ओ निर्बुद्धि, ये लेफ्ट और राइट का खेल नहीं है ना. मैं जब छोटा था मैं बिल्कुल, जब तो मेरी मम्मी कहती थी बाइबल सर के नीचे रख के सो जाना. हम सोते थे, बाइबल रख के सोते थे, पता नहीं कब बाइबल से वो गन बदल गई. ओके, मेरी दीदी एक बार, हम लोग कैथलिक चर्च में, उन्होंने कहा 10 कमांडमेंट्स देना, उससे बांधना और यहाँ बांध लेना. हमने बांध लिया. हमको लगता था ये गोली रोक लेगी. आपको लगता है जो बुलेट गोली चलाएंगे वो 10 कमांडमेंट्स रोक लेंगे इधर? ओ फुलिश. दैट्स व्हाई बाइबल इज सेइंग, ओ फुलिशनेस है यार ये. मतलब सीरियसली. और मुझे समझ ही नहीं आता. जब मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया समझा, ओ लॉर्ड, आई वाज इन सो मच इन डार्क. यहां पे क्या लिखा है? पढ़े जी. हाँ, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो. It's all about location. It's all about, are you with Jesus or not? Yes. Come on, church. Say, it's not about location. It's not about location. It's not about color. It's not about. It's not about city. It's not about. It's all about Jesus. All about Jesus. If you are with Jesus, everything is. आप श्रीलंका में भी इस समय चले जाइए, खुदा बढ़ाएगा आपको. Yes. श्रीलंका की हालत खराब है. And if you are not with Jesus, आप अमेरिका में रह जाइए, तब भी आप प्रॉब्लम में आएंगे. Yes. It's all about Jesus. Are you with Jesus or not? Blessing is on the person, not on a place or a location. Yes.
Say, blessing is upon me. Blessing is upon Come me. on, church. Can you say, blessing is upon me? Blessing is upon me. Wherever I will go, Wherever I will make go, it. I will make it. Don't say, ये जगह अच्छी, लोग अच्छे हैं, ये वेदर अच्छा, ये. Come on, church. क्या लिखा हुआ है? जी हाँ. तब उन्होंने जाल डाला. जी, God is repeating something in my life. Can I say, God is repeating something in my life? God is repeating something in my life. आप एक बार और ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पे आपको कुछ नहीं मिला था, अचानक आप फिर से सिचुएशन में मसीह जिंदगी में चलते चलते आ जाते हैं जहां पर आपको लगता है अगेन आई नीड जीसस. कम ऑन, डू यू नीड जीसस? Yes. है ना, आपको लग रहा है ना कि अगेन आई नीड दैट काइंड ऑफ जीसस जो पहले दिन मिला था. आगे पढ़े जी. हाँ. तब उन्होंने जाल डाला. और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके. कम ऑन, मछलियों की बहुतायत के कारण खींच ना सके. आगे पढ़ें. इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था. अच्छा, यीशु ने जब कहा जाल डाले तो पढ़े वहां से. जब यीशु मसीह ने कहा जाल डाले, वी हैव मिस्ड समथिंग वेरी अमेजिंग. पढ़े क्या लिखा है. तब यीशु ने कहा, जी हाँ, हे बालकों, जी हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जी. उन्होंने उत्तर दिया, नहीं. उसने उनसे कहा, नाव की दाहिने ओर जाल डालो जी तो पाओगे. हिंदी बाइबल इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूं. इंग्लिश में लिखा है यू विल फाइंड सम. आपकी बाइबल में लिखा है, मेरी बाइबल में लिखा है यू विल फाइंड समथिंग और समथिंग, मतलब कुछ पाओगे तुम. क्या लिखा हुआ है? यू विल फाइंड सम. कम ऑन, कैन यू से सम? थोड़ा. बोले थोड़ा. और अक्सर इंसान की प्रॉब्लम यही, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है. आपने सुना नहीं सुना है, मैं बहुत ओल्डीज वाला हूं. आपको मालूम प्रॉब्लम ये, थोड़ा है पास्टर, थोड़ा और मिल जाए. थोड़ा और. 2 AC हैं, एक और बढ़ जाए. एक कार है, एक कार और मिल जाए. एप्पल 13 है, अब 14 और मिल जाए. है ना, आपकी प्रॉब्लम सबकी यही ना. अभी गुची है, अरमानी भी आ जाए. मतलब आपकी यही प्रॉब्लम है. बस एक चीज को छोड़ के बाकी सब में थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा. बीवी को छोड़ के वो बहुत है. वो लोग कहते हैं भैया ये बहुत है. ये थोड़ी, ये बहुत है. ओके, दैट्स ग्रेट. क्या लिखा हुआ यहाँ पे? उसने कहा यू विल फाइंड समथिंग. थोड़ा सा पाओगे. आपको यीशु मसीह का थोड़ा कितना होता है? पढ़िए आगे. तब उन्होंने जाल डाला. और अब मछली की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके. Something God want to repeat everything in your life because you need a repetition of His visitation. Oh yes, amen. आपको समझ में मैंने क्या कहा? You need a repetition of His visitation. आपके पास एक दिन यीशु मसीह आया था, बट मैं चाहता हूं फिर से यीशु मसीह एक दिन आपके पास आए. You need the same kind of strength. In fact, आपको उससे ज्यादा सामर्थ्य चाहिए होती है. क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा God is repeating the whole scenario, the whole system. उसने कहा डाल डालो. आगे पढ़ो. और जाल डालो तो पाओगे. और क्या लिखा हुआ है? तो थोड़ा पाओगे. और उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके. आपको जब खुदा बाप थोड़ा देता है ना तो वो बहुत होता है. yes. कम ऑन, बोलिए मेरा थोड़ा थोड़ा ही रहता है, बट खुदा बाप को थोड़ा बहुत होता है. राइट? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आगे पढ़े क्या लिखा. जी हाँ. इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा ये तो प्रभु है. ये तो प्रभु है. ये पहचान ही नहीं पा रहे थे. आपको मालूम कई बार जब शैतान इतना अंधकार फैला देता है, इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर आता है, रिश्तों में इतनी खराब चीजें पैदा करता है, जॉब में इतनी खराब चीजें पैदा करता है, बीमारी, कोविड, दिस वायरस, दैट वायरस, टमाटर में वायरस, लौकी में वायरस, मूली में वायरस. मतलब वायरस पे वायरस है आजकल. है ना? पता है कि नहीं पता है? अभी मेरा दूध वाला कहने लगा, हमारा कहने लगा our cows are fully vaccinated. मैंने कहा यार ये क्या चला है? अभी क्या चला नया वायरस? लंपी वायरस. A lot of so viruses are coming up. Cut. You need Jesus, church. Yes. I'm telling you, this world is in up and side down. Uncertainties में हम जी रहे हैं. You never know इंसान कब रहे कब ना रहे, कौन सा वायरस है. We need Jesus to enjoy every day. And that's why I'm trying to say reconnect with Jesus. क्योंकि ये चीजें अप डाउन होंगी, बड़े यीशु मसीह ने कहा मैं आज कल और युगान युग एक सा परमेश्वर हूं. क्या लिखा है? पढ़े क्या लिखा. जी हाँ. इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा ये तो प्रभु है. सिमोन पतरस ने सुनकर कि प्रभु है. कम ऑन, सुनकर. बोलिए सुनकर. एक जन देखकर विश्वास नहीं कर रहा है, एक जन सुन के विश्वास कर रहा है. हमने तो देखा है ना. yes. आपने देखा है. इनफैक्ट आपको मालूम है क्या है लिखा है? एक चेले ने देखा और पानी से नहीं कूदा, बट एक चेले ने सुना और पानी से कूदा. डिफरेंस है ना, दोनों की लाइफ में फर्क लग रहा है. आगे बढ़े. जी हाँ. उसने कमर में अंगरखा कस लिया. उसने कपड़े पहने अपने
और क्योंकि वो नंगा था और झील में कूद पड़ा। कोई बात नहीं, कपड़े फिर से पहनेंगे। बोले कपड़े फिर से पहनेंगे। कपड़े फिर से पहनेंगे। बोले ना कपड़े फिर से पहनेंगे। कपड़े फिर से पहनेंगे। कोई बात नहीं, कपड़े उतार देते हैं। कई बार हम लोग चलते चलते मसीहत में, तुमसे बड़ा नंगा हूं मैं। कई बार हम कहते हैं ना अपनी लाइफ में, करके दिखा, 2 मारेगी 4 मारूंगा। कई बार हम कपड़े उतार देते हैं अपनी लाइफ में, क्रिश्चियनिटी लाइफ में। आपको मालूम है, वी आर वेरी होली हियर इन द चर्च। आई एम टेलिंग यू, आपको किसी से हकीकत पूछनी, किसी हस्बैंड को उसके पत्नी से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, उनके पड़ोसियों से पूछिए। ये लेडी चर्च जाती है, हालेलुया बोलती है। अब आपको वर्जन सुनाता हूँ ये क्या क्या बोलती है। आई एम टेलिंग वी आर सो मच होली इन द गॉड्स हाउस। और आपको कई पत्नियां तो डर के मारे नहीं बता रही, कई पति डर के मारे नहीं बता रहे। बताने पाएंगे तो आप उनसे बात करना छोड़ देंगे। आई एम ट्राइंग टू से कपड़े दोबारा पहनिए। आपने कपड़े उतार दिए मसीहत में चलते चलते, भैया बहुत हुआ। एक दिन मुझे याद है, आई डोंट नो, मैं शेयर करना नहीं चाहता था बट मैं शेयर करता हूँ आपसे। एक दिन की बात है कि एक हादसा हुआ हमारे, मैं जिस चर्च में था वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई और प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। किसी ने ये गलतफहमी मेरे पास्टर को दे दी थी कि मैंने इस लड़की को मारा। वो लड़की मुझ पर एलिगेशन लगाने लगी, मैं ये नया नया यीशु मसीह में आया था। मेरे पास्टर डंडा लेकर आए और कहने लगे मैंने बाइबल रख दी थी कोने में आज। आप लोग भी कितने लोग बाइबल कोने में रख देते हैं ना। आपकी आयतें बदल जाती हैं मुंह की, आपकी आयतें बदलती, आप सही बताएगा, आपकी आयतें बदलती कि नहीं बदलती हैं? दैट इज नॉट क्रिश्चियनिटी चर्च। इफ यू आर चेंजिंग योर वर्जन, दैट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी यहां भी ऐसी रहती है और वहां पर भी। जब मैं आपको कोई बाहर वाला चर्च वाला कुछ कहता है, आप कहते कोई बात नहीं सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। अपनी बीवी से भी कह दिया करो कोई बात नहीं बहन, प्रेज द लॉर्ड। बहन ना कहो, बीवी कह दो। आपको क्या लिखा हुआ यहाँ पे, आपको मैं आपको बताना, तो वो आया पादरी कहने लगा बाइबल, फिर बाद में पता लगा रहे नहीं इसको तो एलिगेशन लगाया। कई लोगों ने कहा नहीं भैया इसने कुछ नहीं किया, वो लड़की ऐसी, दिस इज व्हाट हैपेंड। आपको मालूम कई बार हम अपने कपड़े उतार देते हैं, बट थैंक गॉड फॉर रिकनेक्टिंग विद जीसस, हम कपड़े पहनते हैं। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनाता हूँ। आपको मालूम यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, एक पूरी सभा चल रही थी, यीशु मसीह ने उनको कपड़े दिए खाना खाने के लिए। पता है आपको, पढ़ा आपने, भोज था एक, कभी पढ़ा आपने, एक बड़ा भोज हुआ, वहां पे सबको बुलाया गया, कोई नहीं आया, उसने यीशु मसीह ने सबको क्या दिए? कपड़े। आप कह रहे भैया हम तो बाइबल इतनी पढ़ी ही नहीं है, छोड़िए रहने दीजिए, आगे बढ़िए। ओके लेट्स गो फॉरवर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूं, लेट्स रीड फ्रॉम 16। मुझे लग रहा था कि आज प्रचार कम करूंगा लेकिन आज पूरा हो गया। ओके 16 पढ़े। क्या? दूसरी बार उससे कहा जी, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र। दूसरी बार नहीं, पहली बार कहाँ क्या, वो पढ़ेंगे पहले। यस, पहली बार। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे आप मालूम ये पूरा सिनेरियो ऐसा है, मैं आपको कट शॉर्ट में बताता हूँ हुआ क्या। यहाँ पे यीशु मसीह के पास लिखा हुआ मछली से भरा हुआ जाल लेकर आए, और लिखा हुआ यीशु मसीह के पास जब आए, तो मैं पढ़ाई देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, आप अच्छे लोग हैं। पढ़ें क्या लिखा है, 8 पढ़ें क्या लिखा है, 8 यस विल रीड 8। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए जी, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, आगे बढ़े, 200 हाथ पर थे। आगे बढ़े। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग, जब वो किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। God is ready with such kind of fire that you need it। परमेश्वर एक आग के साथ तैयार है आपके लिए। कैसे तैयार है? आग के साथ। आपको मालूम है पानी से जब आप निकलते हैं तो आप ठंडे हो जाते हैं, आप पूरे भीगे हुए होते हैं। और मछुआरे ऐसे होते हैं, हर समय पानी लेना पड़ता है। परमेश्वर को पता है कि कहीं ना कहीं हम चलते चलते मसीहत में क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। पहले जब जूम की मीटिंग स्टार्ट होती थी तो 50 होते थे, फिर अब जूम रोज करने लगे। यार लोग बताओ, तो अब रोज ही करने लगे। हमारे पास के टाइम नहीं है, हमें अपने कपड़े खरीदने होते हैं। हाँ, एक सैटरडे मिलता है, एक संडे मिलता है, पास्ट अपनी बीवी के साथ हम घुमाने रोमांटिक डेट पे जाते हैं उसको। मतलब होते हैं ऐसे लोग, आप जाते नहीं जाते, जाना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर अ डेट्स। ओके, आप पता आपको एक ही दिन मिलता है, हम कपड़े धोते हैं अपने, लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस आर देयर। आपको क्या होता है, चलते चलते, ये पहले भी होता था, बट पहले कपड़े टाइम से धुल के सेट हो जाते थे, चर्च में टाइम से आते थे, बट धीमे धीमे ठंडे हो गए। प्रॉब्लम आपकी ये नहीं है, प्रॉब्लम ये देयर इज समथिंग मिसिंग एसेंशियल। और पता क्या मिसिंग है? देखा किनारे पर होते थे, उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी। आपको व्हेनेवर यू रिकनेक्ट यू नीड स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ। आपको जहां कहीं यीशु मसीह लोगों से दोबारा मिला, वहां खाने की बात हुई है। बोलिए खाना, कम ऑन चर्च करने से खाना। अच्छा लगता है खाना आपको? यस। किसी को खाना अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है खाना। आप जो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, हालांकि हमने आज तक खाया नहीं इनके हाथ का खाना,
खाएंगे एक दिन. ज़ोया इज अ वेरी गुड कुक. ओके, सुनिए क्या लिखा, खाने की बात करते हैं. तो लिखा हुआ यहां पर यीशु मसीह ने उनको खाना दिया. अब बताइए, अपनी मछली खींच के ला रहे हैं, बट यीशु मसीह के पास, इनके पास ऑलरेडी खाना है. आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि यीशु मसीह ने जाल नहीं डाला, यीशु मसीह ने मछली नहीं पकड़ी. आपको मालूम है, जो आप नेचुरल प्रोसेस हमेशा स्लो होगा. डॉक्टर से हीलिंग हमेशा स्लो होगी. आर यू ट्राइंग टू से, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो स्लो होता है. आपके टैलेंट से चीजें स्लो होंगी, स्टेप बाय स्टेप होती हैं, बट सुपर नेचुरल इंस्टेंट होता है. आर यू गेटिंग मी? सुपर नेचुरल जो होता है वो इंस्टेंट होता है. करते रहिए, जो आप 50 साल में कर पाएंगे, कुछ लोग वो 10 साल में कर पाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो आप 50 साल में कर पाएंगे, कौन सा तीर मार देगा? अगर आपने 2 BHK 4 BHK फ्लैट ले लिया. कुछ लोग ऐसे भी है जितने इतनी सी एज में बहुत बड़े बड़े मेंशंस बनाए हैं. कम ऑन, आई एम ट्राइंग टू से, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना मांग रहा हूं? यू हैव जीसस. अपने बगल बोलिए, यार तुम्हारे पास तो यीशु है. तुम्हारे पास तो यीशु है. तो यीशु के काम करते हैं क्या? काम तो हमें करना पड़ता है. आपको यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी. यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है, तब किनारे पर उन्होंने कोयले की आग, बोलिए मुझे आग चाहिए. मुझे आग चाहिए. से आई नीड फायर. कम ऑन चर्च, कैन यू से आई नीड फायर? आपको मालूम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द baptism of Holy Spirit and the baptism of fire? There are 2 kind of baptism. In fact, there are 3 kind of baptism. In fact, there are 4 kind of baptism. बताइए 4 बपतिस्मे कैसे होते हैं? Okay, let's take a GK test. एक वाटर बैप्टिज्म, एक करके बोले. ओके, दूसरा होली स्पिरिट बैप्टिज्म, एक फायर बैप्टिज्म होता है, पता है आपको बाइबल के अंदर, और एक होता है दुखों का बपतिस्मा. यहां पे 4 तरीके के बैप्टिज्म है बाइबल के अंदर. एक होता है, यीशु मसीह ने कहा, जो बैप्टिज्म मैं लेने पर हूं वो तुम नहीं ले सकते. दैट वाज द सॉरो बैप्टिज्म, जिसे कहते सिर्फ यीशु मसीह के लिए था. उसके बाद एक बैप्टिज्म होता है पानी का बपतिस्मा, जिस दिन आप यीशु मसीह को धार करता करके ग्रहण करते हैं, वो पानी का बपतिस्मा होता है. और उसके बाद या उसी समय होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. वाटर बैप्टिज्म को आप होली स्पिरिट बैप्टिज्म से मिला नहीं सकते हैं. See, water baptism gives you access in heaven, but Holy Spirit gives you access through heaven to operate on earth. आपको समझ में आया? पानी का बपतिस्मा आपको स्वर्ग लेकर जाता है, बट होली स्पिरिट का बैप्टिज्म आपको जो स्वर्ग, जो डिवाइन चीजें हैं, जो ब्रेक थ्रू, जो हीलिंग्स होती हैं लोगों के हाथ से, वो आपके द्वारा भी होगा. यू नो दैट? दैट इज होली स्पिरिट बैप्टिज्म. एंड आई एम टेलिंग, आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आप किसी चीज के लिए दुआ, आपके पास कोई कैंसर का पेशेंट आए और आपका यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए और वो ठीक हो जाता है. दैट इज होली स्पिरिट बैप्टिज्म. और आपको मालूम, ये कुछ क्षणों में काम करता है, बट इफ यू वांट टू शेक द नेशंस, यू नीड अ फायर ऑफ बैप्टिज्म. आप कह रहे हिल क्यों नहीं रहा? बिकॉज देयर इज रेनेट बॉन्के. यू डोंट नो अबाउट रेनेट बॉन्के? He always talk about the fire of baptism. वो कहता है ये आग बहुत जरूरत है. आग नहीं होगी तो आप ठंडे ईसाई बने रहेंगे. पता क्या लिखा हुआ है? सुनिएगा खुदा कलाम में, आगे पढ़े. He was ready with the fire and he was ready with the cooked fish. सही से ऐसे, I love cooked fish. मुझे अच्छा लगता है गरम गरम भुनी हुई मछलियां. पढ़े क्या लिखा? जी हाँ. तब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी. रोटी. आई बिलीव कि मछली, तब भी आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि यार यीशु मसीह पहले आ गया होगा, हाथ डाला, मछली निकाल ली होगी, काइंड ऑफ थिंग. ओके, लॉजिक से लॉजिक. लोग अपना लॉजिक लगाते हैं स्पिरिचुअलिटी में. भैया लॉजिक है उसमें. क्या मिरेकल नहीं है, हीलिंग नहीं, लॉजिक है. डोंट पुट एवरीथिंग इन द लॉजिक. ठीक है. अब मैंने सोचा कि यीशु मसीह आया होगा, मछली निकाली होगी, भून मान के सेट कर दी, बट रोटी, ब्रेड कहां से आई? आपको मालूम है दैट इज डिवाइन. व्हेन जीसस इज देयर, एवरीथिंग विल हैपन सुपरनैचुरली. क्या लिखा है? रोटी खाई. अकबर रोटी. आगे पढ़े क्या लिखा? जी हाँ. यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी, अब ये वाली बात मैं समझ पाया. यीशु मसीह ने अपनी मछली ली और तुम्हारी मछली ली. बोलिए, यीशु की मछली, यीशु की मछली और मेरी मछली, और मेरी मछली. कई बार हम यीशु की मछली खाना चाहते हैं, बट अपनी मछली यीशु को देना नहीं चाहते. आप समझ गए आपकी मछली कौन है? आपकी मछली वो यीशु मसीह ने कहा, मछली निकालो, सिक्का निकलेगा. मछली के बारे में पढ़ा ना आपने बाइबल के अंदर. तो कई बार यीशु मसीह चाहता है मैं सुपर नेचुरल करूंगा, तुम नेचुरल करो. कम ऑन, से आई विल डू नेचुरल थिंग्स. एंड बाय फेथ ही विल डू सुपर नेचुरल. और जब नेचुरल सुपर नेचुरल मिलता है ना, अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है. नेचुरल
अब आप ये मत करिएगा मेरी बीवी को यीशु मसीह आप ही देख लीजिए, ऐसा नहीं होता है। आप प्यार करिए, यीशु मसीह रिस्टोर करेगा। ओके, पढ़े क्या लिखा? यीशु ने कहा जो मछलियां तुमने पकड़ी है उनमें से भी कुछ लेकर आओ। लेट्स कुक टुगेदर, लेट्स ईट टुगेदर, लेट्स रिकनेक्ट टुगेदर। आगे पढ़ें। शिमोन पतरस आई थिंक दिस काइंड ऑफ बारबेक्यू समथिंग इज गोइंग है ना, तुम अपना लेकर आओ मैरिनेशन, हम अपना लेके आएंगे मैरिनेशन इज गोइंग ऑन, द बारबेक्यू इज हैपनिंग देयर। ओके, पढ़े क्या लिखा है? शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा जी, और इतनी मछलियां होने से भी जाल ना फटा। आगे पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा आओ भोजन करो, आओ खाना खाओ। ओके, सबसे पहले मुझे मालूम नहीं अगर आप सच में अपनी लाइफ में एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं? यस। मुझे मालूम नहीं आप फाइनेंस में देखना मांगते हैं, रिश्तों में देखना मांगते हैं, अपनी हेल्थ में देखना मांगते हैं। सबसे पहले खाना इंपॉर्टेंट है, और खाना खुदा के कलाम की बात कर रहा हूं। रीड द वर्ड ऑफ गॉड डेली। पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। आप बोलिए स्ट्रांग। आपको मालूम यीशु मसीह चाहे तो सबके हाथ से दुष्ट आत्मा निकलवा सकता है, सबके हाथ से कैंसर हीलिंग्स करा सकता है, पर पता नहीं क्यों नहीं कराता है? क्योंकि द मोर यू विल, आप जैसे जैसे इन वाले एरियाज में काम करना स्टार्ट होते हैं, शैतान आपका डायरेक्ट दुश्मन होता है। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है जहां हो वहीं ठीक रहो भैया, क्योंकि तुम जैसे इस वाले जोन में कदम रखते हो, देन यू नीड अ स्ट्रेंथ टू फाइट। एंड हाउ आई विल गेट द स्ट्रेंथ टू फाइट? आई विल गेट द स्ट्रेंथ टू फाइट व्हेन आई विल ईट फ्रॉम गॉड्स हैंड। कहां से खाऊंगा मैं? से आई एम गोना ईट फ्रॉम लॉर्ड्स टेबल। I'm going to eat from Lord's table. लॉर्ड्स टेबल केवल यही नहीं लगती, लॉर्ड्स टेबल आपके घर में भी जब आप वर्ड पढ़ते, दैट इज लॉर्ड्स टेबल। आपको खुदा बाप के हाथों से खाना खाने की जरूरत है। आपने मम्मी के हाथ से खाना खाया, मम्मी के हाथ से कॉम्प्लेन पिया, इट्स वेरी गुड। नाउ इट्स टाइम दैट गॉड इज वांट टू फीड यू फ्रॉम हिज हैंड। क्या आप खुदा के हाथ से खाना खाना चाहते हैं? आपको कितना ताकतवर बनाएगा। आगे पढ़े जी। हाँ, यीशु ने कहा आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ। उसने कहा खाना खाओ। सबसे पहले दूसरी बात है, पहले तुम खाना खाओ। थके हुए हो, मुझे मालूम है, बोलिए मैं थक गया हूं। खुदा बाप कह रहा है खाना खाओ। खाना खुदा के घर में है, खुदा के कलाम में, पवित्र आत्मा में है, दुआ में। यू नीड रियली अ नरिशमेंट इन योर स्पिरिट। आगे पढ़े क्या लिखा जी? और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है। क्योंकि वे जानते थे कि वो ना हो ये प्रभु ही है। हो ना हो प्रभु। आगे पढ़े जी। हाँ जी। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और रोटी लेकर उनको दी जी। ये कौन सी रोटी है? यीशु की रोटी। बोले यीशु की रोटी। ये जीवन की रोटी है। ये आपकी ये मम्मी मेरी बड़ी और जसमीन मेरे बड़े वो है, मतलब हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। ये लोग अक्सर वो ढूंढते हैं रोटी कौन सी होती है यहाँ पे मिलती है? ज्वार की है, बाजरे। किसकी रोटी खाते हैं लोग? भाकरी किसकी होती है? मल्टीग्रेन्स ढूंढते हैं ये लोग। यू नो द मल्टीग्रेन ब्रेड्स। आप कभी जाएं सबवे में तो वहां मल्टीग्रेन ब्रेड्स होती है, स्वाद आए ना भाई मल्टीग्रेन देना। अक्सर लोग नरिशमेंट ढूंढते, इट्स गुड। आपको मालूम है जब आपकी मल्टीग्रेन से भी कुछ ना हो ना, मल्टीग्रेन दुष्ट आत्माएं नहीं गलती है। मल्टीग्रेन से कैंसर नहीं जाता है, जब आप यीशु से खाते हैं उससे जाता है। आपको समझ में आया? मल्टीग्रेन से वो चीजें नहीं होती जो यीशु के हाथ से रोटी खाने में मजा है। ईट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड चर्च एंड यू विल बी एज पावरफुल लाइक डेविड, यू कैन डिफीट द गोलियत। पता क्या लिखा है? आगे पढ़े जी। हाँ, यीशु ने उनको खाने को दिया जी। हाँ, ये तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। मुझे तो लग रहा है यहाँ 34 बार भी किसी किसी का हो गया है। वो है ना किसी का, मैं गिर जाता हूं तू उठा लेता है। ओके, इस संडे गाना गाया, फिर अगले संडे मैं गिर जाता हूं उठा। मुझे लगता है कितनी बार हम गिरे, कितनी बार खुदा बाप ने हमको उठाया। दैट्स राइट चर्च, है ना? क्या लिखा हुआ है? भोजन के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, अब स्टार्ट एक रियल प्रैक्टिकल फॉर्म पे आया। यीशु में सिर्फ कहने लगा, पढ़े भोजन करो, और चेलों में से किसी को हियाव ना हुआ कि भोजन करो। उसने कहा भोजन करो। ओके, नहीं भोजन ये पढ़े, 15 से पढ़े। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, नहीं वो रोटी भी जरूरी है, घर वाली है, तो आप मुस्कुराते रहिए अपनी पत्नी के सामने। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, बोले भोजन के बाद, खाने के बाद। आप खाने से, जब आप खाना नहीं खाएंगे आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अब आपको मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। उस दिन यीशु मसीह नाव पे और कहने लगा गहरे में ले चल, पढ़ा है आपने पहली बार। अब यीशु मसीह कुछ गहरी बातें कर रहा है। अब हर बार गहरे में लेके नहीं जाएगा आपको समझना पड़ेगा यीशु मसीह की गहराई कितनी है। आर यू गेटिंग मी?
हर बार नहीं होगा ऐसा। अब यीशु मसीह क्या कहना मांग रहा है? भोजन करने के बाद। आपको मालूम कई बार हम खाना नहीं खाए हुए होते हैं और इसीलिए हम मिनिस्ट्री नहीं कर पाते हैं, अपने रिश्तों को नहीं ढो पाते हैं, अपने बच्चों को नई तरीके से पाल पाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट पावरफुल। क्योंकि जो ताकतवर होता है वो कमजोर को खींच लेता है। आर यू गेटिंग मी? इफ द वर्ल्ड इज स्नैचिंग यू, इफ द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू पुश यू, अगर दुनिया आपको खींच लेती है इसका मतलब है आप कमजोर लोग हैं। वरना वो सारे बार वाले चर्च में होने चाहिए थे, आप बार में नहीं होने चाहिए थे। वो सारे दोस्त आपके चर्च में होने चाहिए थे, आप उन दोस्तों की महफिल में नहीं होने चाहिए थे। यू नो व्हाट? यू आर वीक। And why I am weak, pastor? Because I don't nourish myself from the word of God with the Holy Spirit, and that's why I am weak. I am good in flesh. जिम जाता हूं, डंबल्स मारता हूं, बेंच प्रेस, ये प्रेस, सारे प्रेस। बट जब बात आती है आत्मिकता की बात आती है, जब इटर्निटी की बात होती है, आई एम सो वीक। यीशु मसीह कहने लगा भोजन करने के बाद। आपको ना यीशु मसीह कलाम में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके मांदे लोगों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। यही लिखा है ना? यही लिखा है, यही लिखा है। पढ़िए ढंग से, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए थके मांदे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। ये लिखा है। आप तो किसी बात में भी कहते हैं यस, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। क्या लिखा है उसने? मैं तुम्हें। इफ यू डोंट हैव अ रेस्ट यू कैन नॉट फाइट। इफ यू डोंट हैव अ रेस्ट मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इफ यू आर नॉट एट रेस्ट, आई एम टेलिंग यू, सैटन विल इजीली टेक यू। वो आराम से ले लेगा आपको। पता आपको प्रॉब्लम क्या है? यीशु मसीह कहने लगा, हे सब थके मांदे लोगों, बोझ से। मुझे मालूम थक जाते हो जर्नी करते, मुझे मालूम तुम जॉब करते करते थक जाते हो, मुझे मालूम खाना पकाते पकाते थक गई हो, मुझे मालूम बच्चे को बड़ा करते करते थक गई हो, मुझे मालूम तुम चर्च आते थक गई हो। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, पहले तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या दूंगा पहले? बोलिए, विश्राम मिनिस्ट्री से पहले आता है। बोलिए, आपको मालूम इफ यू आर नॉट इन रेस्ट, आपको थोड़ी बहुत भी पहाड़ लगेगी, और जब आप रेस्ट में होंगे आपको पहाड़ भी छोटा सा लगेगा। अबे छोड़ो, कोई बात नहीं। क्या बात कर रही हो? तुम्हारी शर्ट में काला कलर लग गया? ऐसे कह रही जैसे खून लग गया हो। मतलब काला कलर भी उनको लगेगा, आपकी गाड़ी का डेंट भी आपको लगेगा, और बाप रे बॉम्ब गिर गया है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, बिकॉज यू आर नॉट एट रेस्ट एट ऑल, एंड एवरीथिंग बिकम्स सो लार्ज फॉर यू। आपको मालूम, जब हम इस शहर के अंदर आए तो आप लोग की तरह नहीं आए थे। हम लोग जॉब ढूंढते हुए, हम विश्वास में खिदमत करने आए थे यहाँ पे। और हमसे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे? पुणे। किसी को जानते हो? हमने कहा नहीं जानते। कोई एरिया जानते हो? हमने कहा नहीं जानते। लैंग्वेज जानते हो? नहीं जानते। हम रेस्ट में थे, हमने गाड़ी बुक करी, हम दोनों ने इतने दीवाने थे, स्लीपर क्लास की कोच बुक करी और आगे पुणे शहर। अब ढूंढ रहे हैं रेस्ट में। रेस्ट में वर्स्ट चीजों में भी आप काम कर लेंगे। When you are in the rest in God, rest in peace नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है? आप सोच रहे रेस्ट इन पीस, ओके? आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट नाउ, द रेस्ट इफ यू हैव विद द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू हैव होली स्पिरिट एंड यू प्रे योर रेस्ट, आप वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी सबसे बेस्ट करके दिखाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, सब थके मांदे लोगों, बोझ से दबे लोगों। कंप्लेन अक्सर कहते हैं, यार थक गया हूं, थक गया हूं, थक गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग। आप थक गए। तो आप कहने लगा है सब पर आगे बढ़ेंगे। लिखा जी हाँ। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इन सब से, क्या कंपैरिजन कर रहे हो यीशु मसीह? मतलब आपको लगेगा यीशु मसीह एक क्लास सेट कर रहा है? हेलो, आपको लग रहा है ना, अगर मैं तुम पूछे भैया कोई बच्चों में कोई ऊंचा नीचा होता है क्या? कोई सब बराबर है, सबको बराबर प्यार करते हैं? ऐसा होता नहीं है चर्च। आपके भी अपने पर्टिकुलर लोग चर्च में होते हैं जिनके साथ आप खाना घूमना पसंद करते हैं, राइट? आपका भी एक अपना ग्रुप होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ग्रुपिज्म ना करें, यहाँ पे कोशिश करें सबसे मिलने की। बट आपके सेट लोग होते हैं। पता है यीशु मसीह ने शमौन से पूछा, क्या तू मुझे इन सब से बढ़कर प्यार करता है? अब सुनिएगा, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। अच्छा, खुदा आपको पता है ना कि आप खुदा से प्यार करते हैं? अगर मैं सवाल आपसे पूछूं इन द बिहाफ ऑफ द गॉड, डू यू लव जीसस, तो आप क्या कहेंगे? यस लॉर्ड, आई लव यू। Will you say or not? Yes, yes. करते भी हैं कि नहीं? करते हैं। ओके, करते हैं, बोलिए आमीन। अब सुनिएगा, मैं आपके स्टेटमेंट
को फ्रेज करता हूँ, पढ़िएगा। उसने उससे कहा, उसने कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मोहब्बत करता है, ठीक है, कुछ काम करना पड़ेगा। क्या? उसने उससे कहा, लव में भी कोई काम होता है? डू यू बिलीव देयर हैज टू बी वर्क इन द लव? कौन कौन विश्वास करता है प्यार में काम होना चाहिए? पक्का? हाँ। अगर प्यार में काम ना हुआ तो क्या हुआ? वो प्यार ही नहीं। सिंपल है ना। अब आपसे पूछता, क्या आप प्यार करते हैं? तो फिर क्या आप खुदा का काम करते हैं? दैट्स रियलिटी चेक। डू यू लव जीसस? यस आई लव जीसस। व्हाई? बच्चों को मेरे सही स्कूल की फीस दे देता है, EMIs मेरी भर देता है, मुझे अच्छी जॉब इंक्रीमेंट दे देता है, मुझे अमेरिका, लंदन, फ्रांस लेके, मेरी जापान कहीं भी आप जाना चाहे वहाँ लेके चला जाता है। मतलब ये सब चीज़ें खुदा आप मेरे साथ करते हैं। दैट्स व्हाई लव। इसमें घाटा क्या है यीशु मसीह को प्यार करने में? यीशु मसीह कहने लगा, अगर तू प्यार करता है मुझे तो मेरे मेमने को चरा, तो मेरे बच्चों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, उनको यीशु मसीह के बारे में बता। आगे बढ़े, क्या लिखा जी? हाँ। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, दूसरी बार, कम ऑन से लॉर्ड, बोले दूसरी बार। आपको लगता है यीशु मसीह को दूसरी बार पूछना चाहिए? इट्स एम्बैरेसमेंट थिंग। आपकी पत्नी बार पूछे, सच में प्यार करते हो? हाँ पढ़ते हैं, जानू तुम ही तो मेरी सब कुछ। अच्छा पता, परसों मैंने क्या पहना था? अब ये तो हार्ड क्वेश्चन है इसीलिए डेट्स के साथ लड़कों को अच्छा होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश इट, डोंट वरी। जब उसने दूसरी बार कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इन सबसे बढ़ के प्यार करता है? पहला क्वेश्चन समझ गया। दूसरा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? दूसरा क्वेश्चन। अब शमौन पतरस ने क्या? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तुम्हें पता तो है। कैसे पता करवा रहा था यीशु मसीह को? पीछे पीछे गया था यीशु मसीह के। जब लोग यीशु मसीह खींच के ले गए थे तो लिखा शमौन पतरस पीछे पीछे गया था। पढ़ा है आपने? और कैसे प्रेम रखता है? शमौन पतरस कहने लगा, मैं तुझसे कह रहा था ना, इनकार नहीं करूंगा, मोहब्बत करता था तुझसे। मतलब कहना तू तो जानता है। कम ऑन बोलिए। आप भी कई बार अपने कामों को कहते हैं तू तो जानता है तू तो जान। कुछ लोग तो ये भी नहीं कर रहे, वो तो बात ही अलग है। ओके, कुछ लोग, हाँ, अब यीशु मसीह कहने लगा तू तो जानता है खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं। आगे पढ़े जी। हाँ, तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो मेरी भेड़ों की क्या कर? रखवाली कर। कई कुछ लोग सिर्फ भेड़ों को चराते हैं, रखवाली नहीं करते हैं। मर जाए हमारे बाप का क्या जाता है? सही बात। मर जाए हमारे बाप का क्या जाता है? जब वही चीज अपने घर में होती है ना, तब जाता है। आपको मालूम, जो यीशु मसीह से प्यार करता है वो सिर्फ अपने घर में नहीं, दूसरों के घर में भी रखवाली करवाता है और उनकी भी चिंता करता है। पता, दिस इज द गॉड्स लव। आगे पढ़े। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? पतरस उदास हुआ। दिस इज द वंडरफुल थिंग, वो उदास हुआ। आगे पढ़े। पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि मतलब क्या 3 बार यीशु मसीह ने पूछ लिया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता? आगे पढ़े। और उसने कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। अब सही जगह पहुंचा। क्या लगा? तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आगे पढ़े। और आपका क्या लिखा है? अब से यीशु मसीह ने क्या? दिस इज अ स्टेटमेंट। मैं चाहता हूँ वर्शिप टीम आ जाए और यहाँ पे बजाना स्टार्ट करे। एंड गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। पढ़े आगे जी। हाँ, पढ़े जी। यीशु से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। अब यीशु मसीह इसकी मौत के बारे में बात कर रहा है। कैन आई टॉक अबाउट योर डेथ टुडे? आ जाओ ऐसे शर्मा के बिंदास आया करो, बोल्डली एकदम आया करो। ये अपना चर्च है, फैमिली है ना। आपसे घबराते रहते बेचारे, कोई देख लेगा, फोटो तो नहीं खींच रहा। अच्छा, ऐसा होता है जब कहाँ गए अपने शान भाई, जब फोटो लेने आते हैं तो लोग बी नेचुरल आएगी, अच्छी है आपकी फोटोज। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? यीशु मसीह ने कहा, हाँ ठीक है। अब यीशु मसीह उसकी डेथ के बारे में बात करें। अब सुनो डेथ के बारे में क्या लिखा है, पढ़ें। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था। ये किससे कह रहा है? पतरस से कह रहा है कि जब तू जवान था अपनी कमर बांधकर पैंट पहनता था, जीन्स पहनता था, शूज पहनता था, बढ़िया में था, जहां चाहता था वहां। जवानों की प्रॉब्लम, ओके, जहां चाहते वहां, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे पढ़े जी। हाँ,
वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा, जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा, अपने हाथ लंबे करेगा, और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह क्या कह रहा है? थोड़ा धीमा जाए, थोड़ा धीमा जाए, सॉफ्ट हो जाए। हाँ, पढ़े आगे लेके। जी हाँ, जब तू बूढ़ा होगा, जब तू बूढ़ा होगा, बोलिए मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं बूढ़ा होऊंगा, बोले बूढ़ा होऊंगा, बूढ़ा होऊंगा। आगे पढ़े जी। तो अपने हाथ लंबे करेगा, तो अपने हाथ लंबे करेगा, और दूसरा तेरी कमर बांधकर, दूसरा, बोलिए दूसरा, दूसरा, आगे पढ़े, जहाँ तू ना चाहेगा, जहाँ तू ना चाहेगा, ना चाहेगा। बूढ़े लोग की प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, राइट? बूढ़े लोग की प्रॉब्लम क्या होती है? अब ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, जो तुम्हें मतलब ये वाला सीन हो जाएगा। आगे पढ़े। जी हाँ, जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ जाएगा, वहाँ तुझे ले जाएंगे। जी आगे पढ़े। उसने इन बातों से बता दिया, उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। मैं आज आपको एक प्रोफेसी करूं अगर, कि आप कैसे मरेंगे। आप नेक्स्ट संडे आएंगे? आप एक चेक, रियलिटी चेक दीजिए। पहले तो आप थोड़ा खुश भी हो जाएंगे, तो मुझे मरने का दिन पता लग गया, बट किसी का पर्सनल से हुआ तो इफ आई टॉक अबाउट योर डेथ, will you come in the house of God? Will you minister? Will you worship God? आपको मालूम मैंने ओवरऑल कैसे का love reconnects, and when the love is there, everything is fair. मैंने इस बात को खुदा बाप, जब तू अपनी मोहब्बत की बात कर रहा है, पतरस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज आए कल आए, who cares? और जब मोहब्बत, जब आप रिकनेक्ट नहीं होते, you always think about your life. क्या होगा, कितने साल, एक लोगों का पैरामीटर, इनफैक्ट लोगों का एक वो है सेट, 40 में ये, आपकी बात कर रहा हूं ना, 40 में ये, 50 में ये, 60 में ये, 70 में ये। नाउ आई एम वर्किंग फॉर मनी, लेट द मनी शुड वर्क फॉर मी इन द कमिंग डेज। इन्वेस्टमेंट ये वाले शेयर्स, ये वाला घर, ये वाली कार। आपके पास अपनी डिजाइन है, राइट? कम ऑन चर्च, बोलिए ना, है कि नहीं है ना डिजाइन आपके पास? अपने अपने डिजाइन है कि नहीं आपके पास? ओके, सबके पास अपने डिजाइन है, एंड गॉड इज टॉकिंग अबाउट द डेथ। आपको मालूम है, व्हेन यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस डेथ फेज, व्हेन यू आर रिकनेक्टेड विद गॉड इन द लव। आपको मालूम पतरस, यीशु मसीह क्या कहना मांगा था पतरस से? पतरस, जब मैंने मुर्दा जिंदा किया तू बैकस्लाइड हो गया, मैंने तुझे पानी पे चलाया तू बैकस्लाइड हो गया, मैंने तेरे सामने लंगड़ों को चलाया तू बैकस्लाइड हो गया, अंधों को दिखाया तू बैकस्लाइड हो गया। अब तू मुझसे रिकनेक्ट कर मोहब्बत में। इफ यू आर कनेक्टिंग गॉड ओनली फॉर मिरेकल्स एंड हीलिंग्स, आप बैकस्लाइड हो सकते हैं। बट व्हेन यू आर कनेक्टेड विद गॉड विद लव, नोबडी कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। रोमन्स में लिखा है, अब मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कौन कर सकता है? सो इट्स टाइम to reconnect yourself to God only in love, and love covers everything. आपको समझ में आया मैं जो कहना मांग रहा हूं आपसे? पतरस, अब मैं तुझसे सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या तू मोहब्बत करता है? क्योंकि बाकी सब चीजों में तू बैकस्लाइड हो सकता है, बट मोहब्बत वाले कभी भी बैकस्लाइडेड नहीं होते हैं, वो हमेशा खुदा के साथ रहते हैं। लेट्स रिकनेक्ट विद गॉड, एंड दिस इज अ सीजन ऑफ रिकनेक्टिंग। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ सीजन ऑफ रिकनेक्टिंग। आप एक समय था, पतरस भी थक गया था, पतरस भी गिव अप कर चुका था, मछली मारने चला गया था, बट यीशु मसीह आया, कहने लगा लेट्स रिकनेक्ट again, because Peter, this is not your end, this is not your destiny. You're going to share the gospel in all the nations, you will be going to raise the dead. तू लंगड़ों को चलाएगा, अंधों को दिखाएगा, तू मुर्दे जिंदे करेगा। There is a big things coming up, there is a big breakthrough। परमेश्वर आपकी जॉब में, आपके घर में बड़ी बड़ी चीजें करने पे, but you have to reconnect with God. Let the kingdom come in your life. Let the kingdom come in your life. Come on church, come on, come on, come on, come on. बन के जिंदा एक कुर्बानी, दर पे तेरे मैं आया हूँ। बन के जिंदा एक कुर्बानी, दर पे
बारगाहों में, तेरे हुजूर, तेरे हुजूर, तेरे करीब, तेरी पनाहों में आया हूँ मैं खुदा, आया हूँ मैं मेरे खुदा, तेरी बारगाहों में, तेरे हुजूर और तेरे करीब, तेरे हुजूर, तेरे करीब, तेरी पनाहों में। मैं आपके लिए, मैं उन लोगों को दुआ करना चाहता हूं जो बिलीव करते हैं, यस लॉर्ड आई नीड यू वंस अगेन, यस लॉर्ड I need you once again. There was a time when I was good with you, but this is the time you know everything about me. Like Peter said to Jesus, you know everything about me. I am telling you. बाइबल बताती या तो तुम ठंडे होते या तो तुम गर्म होते, but तुम गुनगुने हो. You are lukewarm, and lukewarm is the deadliest position in Christianity. एक पैर इधर एक पैर उधर. ठंडे का मतलब ये होता है अगर तुम पूरी तरीके से बैकस्लाइड हो गए होते तो तुम लौट कर आते, बट प्रॉब्लम ये है यू आर इन क्राइस्ट एंड इन वर्ल्ड, एंड दैट इज अ बैड एंड वर्स्ट सिचुएशन इन क्रिश्चियनिटी. नो नो लॉर्ड, लिखा है तो तुम गर्म होते, खुदा का काम कर रहे होते, बहुत अच्छा होता, या तुम बिल्कुल खराब हो गए होते तो एक और चांस होता तुम्हारे पास, बट यू आर नॉट गिविंग मी अ चांस बिकॉज यू आर ल्यूकवार्म. से लॉर्ड आई वांट यू टू रीविजिट माय लाइफ, और मुझे फिर से वैसा ही बना दे, फिर से खुदा बाप मुझे अपने लिए पैशनेट बना दे. पतरस वाज इन द वाटर, पीटर वाज इन द वाटर, लिखा है वो पानी में कूद गया, भीग गया, सब हो गया, बट थैंक गॉड दैट जीसस वाज रेडी विद द फायर, विद दैट फिश, ईट दैट, स्ट्रेंथन योरसेल्फ पीटर. लेट मी टेल यू अबाउट योर मिनिस्ट्री, लेट मी प्रोफेसी ओवर यू that you will be great in the coming days and people will stretch you. Amen. But because of the strength what you are getting right now through Holy Spirit, you will able to do it. Yes. If you really want to connect to God, say Lord, फिर से वो मसा दे, फिर से मुझसे बातें कर खुदा बाप, फिर से. You have started good. Oh foolish Galatians, when you have started with the Holy Spirit, are you going to finish on the flesh? Say Lord, I am strong or weak? मैं खींच जाता हूं या मैं खींच लेता हूं? आस्क योरसेल्फ, क्या मैं दुनिया में खींच जाता हूं या मैं दुनिया को खींच कर तेरे पास ले आता हूं परमेश्वर? से लॉर्ड रिविजिट मी. If you want to pray in your life, just stand on your places. You know why I'm saying stand? Because standing is a confirmation before God and in public that Lord, I need that. आपको मालूम लिखा हुआ है she caught in adultery. उसके बारे में लिखा है कि वो पकड़ी गई और इसीलिए बच गई. I want you to stand and take a call in your life. So Lord, I want that season again. This is a season of reconnecting. आइए जुड़ जाएं खुदा से फिर से. कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं. How mature you are, how good you are looking. If you know that something is wrong and you need Jesus to revisit your life, say Lord, I want that. Like Peter, I'm talking about the Saint Peter. He said, Lord, you know everything about me and I need that. I need that power. I need that strength from you. मैं चला गया था मछली पकड़ने खुदा बाप, मैं चला गया दुनिया के अंदर. Come on church, come on. कुव्वत से तू अपनी भर मुझको. Yes. मसा रूह का यीशु दे मुझको. Come on church. कुव्वत से तू अपनी भर मुझको. मसा रूह का. Yes Lord. यीशु दे मुझको. कुव्वत से तू अपनी भर मुझको. मसा रूह का यीशु दे मुझको. कुव्वत से तू अपनी भर मुझको. मसा रूह का यीशु दे मुझको. बन के जिंदा एक कुर्बानी दर पे तेरे मैं आया हूँ. बन के जिंदा
बारगाहों में, तेरे हुजूर तेरे करीब, तेरी पनाहों में। You know what? एक दिन डेविड इस बात को लिखने लगा, The Lord is my shepherd and I shall not want. फिर आगे लिखने लगा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, सुखदाई झरनों के पास लेके जाता है। You know what? Restoration. David, why David you are writing this psalm? Why you are writing this scriptures? You know what? He was talking about restoration, reconnecting. आप भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एक रिकनेक्शन और रेस्टोरेशन की जरूरत है चर्च। क्या खुदा बाप बस बहुत हो गया, इट्स लिमिट, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू एंड अप योर लाइफ विद रिग्रेट। आई वांट टू एंड अप योर लाइफ टू joyfully celebrating. Your generation should celebrate your life. The Lord should celebrate your life. I want that kind of life that you should enjoy, church. हर दिन एक मजे की जिंदगी, आनंद की जिंदगी, खुशी से भरी हुई। मुसीबतों में भी होंगे लेकिन आप आनंद करेंगे, बीमारियों में होंगे आप आनंद करेंगे। That kind of life. How I'll get that life? You have to reconnect. Eat from the word of God. Sit in the presence of God. Choose your priorities. Say, Lord, I want to reconnect. Revisit me like Peter. I'm telling you, पतरस अब इतना बड़ा काम करेगा जो उसने सोचा और समझा नहीं है। पतरस अभी तक तो तू पानी पे चला है, अब तो तू ढेरों को पानी पे चलवाएगा, अब तो तू ढेरे बड़े बड़े काम करेगा। आपका जो छोटा सा एरिया है, God will multiply that area if you will reconnect yourself with God. Say, Lord, revisit me. I need your strength. If you are not able to do, just put yourself in charging in the word of God. Let's charge from the word of God. Let's charge from Holy Spirit. I'm telling you, life will be changed. So Lord, please, 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 come, let's go in His presence. Let's go in His presence. Sing this song. आया हूँ मैं मेरे खुदा तेरी बारगाहों में, मतलब तेरी प्रेजेंस में, तेरे हुजूर तेरे करीब, तेरी पनाहों में खुदा बाप। I can't do this. मुझसे अब और नहीं हो रहा है खुदा बाप। You maybe are suffering from your age, your illness, your relationship, your financial problem, your mentally problem, your kids problem. So Lord, I'm not able to make it. Let's call Jesus in our life. आया हूँ मैं मेरे खुदा तेरी बारगाहों में, तेरे हुजूर तेरे करीब, तेरी पनाहों में आया हूँ मैं मेरे खुदा तेरी बारगाहों में। ओ यीशु के करीब, तेरे हुजूर तेरे करीब, तेरी पनाहों में। और मुझे कुव्वत से, I need strength, Jesus. You all need strength. I'm telling you. Come on, church. यीशु दे मुझे, shout for His strength. Everyone should sing the song. Masaruka, I need anointing. I need anointing to break the yokes. Come on, church. कुव्वत से तू अपनी भर से खुदा मसारूका यीशु दे। Come on, अपने हाथों को उठा के गए। कुव्वत से तू अपनी भर मुझको मसारूका यीशु दे मुझको। बनके जिंदा एक कुर्बानी दर पे तेरे मैं आया हूँ। बनके जिंदा एक कुर्बानी दर पे तेरे मैं आया हूँ। बनके जिंदा एक कुर्बानी दर पे तेरे मैं आया हूँ।
Lord, thank you for accepting us. Thank you for revisiting us, Lord. Thank you, Lord. And now we're going to grow in you. Once again, I am charged and I'm keep charging myself in you, Lord. Yes, Lord. I know that while I'm in this world, in this wicked, frustrating world, they are full of negative people, wicked, the problems, all kind of disease are there, the illnesses there, Lord. I need a daily charging with you. I'm reconnecting with you. And nobody is going to touch me. I will not go in anxiety. I will not go in depression. I will not think much about everything because I am connected to you. Amen. Those who are connected, they are powerful. Those who are connected, they will shine. Those who are connected, they will never think about anything else. Those who are connected, they will provide. Those who are connected, they will bring people from the world in the church. Amen. Those who are connected, they will cast out the demons. Hallelujah. Those who are connected, they will pray and the people will get their healing. If you are connected, you will bring the influence. If you are connected, you will be effective. If you are connected, the people will search for you. If you are connected, the big people will search for you. And when they will not able to solve the problem, they will call you because you are anointed. And why you are anointed? Because you are connected. Yes. Stay connected with God. So Lord, thank you. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.